जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी देवता की मूर्ति घर लाते हैं तो क्या सचमुच वही देवता उस मूर्ति में विराजमान होते हैं? क्या हर मूर्ति में दिव्यता होती है? और अगर नहीं होती तो क्या कोई अन्य अदृश्य शक्ति उस मूर्ति के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के रहस्य के बारे में। दोस्तों, मंदिरों में रखी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी उनमें देवत्व को आवाहन करके स्थापित किया जाता है। लेकिन जब हम कोई मूर्ति बाजार से खरीदकर सीधे घर में ले आते हैं तो क्या उसमें भी वही दिव्य शक्ति विद्यमान होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, नहीं होती। दोस्तों, जब तक मूर्ति को जागृत नहीं किया जाता उसमें केवल पत्थर या धातु ही होता है। यदि भावपूर्ण श्रद्धा से या उचित विधि से उसमें देवता को आमंत्रित न किया जाए तो यह भी संभव है कि कोई नकारात्मक शक्ति उस मूर्ति के माध्यम से प्रवेश कर जाए। दोस्तों, हमें किस प्रकार की तस्वीरें और मूर्तियां अपने घर में नहीं लानी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, आजकल लोग सुंदर दिखने वाली पेंटिंग्स या कंप्यूटर जनित चित्रों को भगवान मानकर उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं, परंतु ये हमारी एक गंभीर भूल है। इन चित्रों में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती, उनमें वो दिव्यता नहीं होती जो किसी सिद्ध स्थान की मूर्ति या छवि में होती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किन छवियों और मूर्तियों की पूजा हमें करनी चाहिए। आप यदि सच में चाहते हैं कि आपके घर में देवता का वास हो तो किसी सिद्ध पीठ या प्राचीन मंदिर की वास्तविक मूर्ति या उस मंदिर की छवि की पूजा करें। जैसे शिवजी की कोई ज्योतिर्लिंग की तस्वीर, सालासर बालाजी या कष्टभंजन हनुमान जी की छवि, माता कालका या किसी सिद्ध शक्तिपीठ की फोटो। ऐसी तस्वीरों की जब आप भावपूर्वक पूजा की जाती है तो आपका भाव उसी स्थान पर जाता है और वहां से दिव्य तरंगे आप तक पहुंचती है। दोस्तों, मूर्ति लाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दोस्तों, हमेशा किसी सिद्ध पीठ से ही मूर्ति लाएं। अगर आप भगवान शिव, हनुमान, लक्ष्मी या किसी भी देवता की मूर्ति घर में रखना चाहते हैं तो उसे किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान या मंदिर से ही लेकर आएं। जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति मथुरा या वृंदावन से लेकर आएं। सबसे पहले मूर्ति को निमंत्रण दें। जब आप मूर्ति को लेकर चलें तो अपने मन से और वाणी से स्पष्ट कहें कि हे प्रभु, मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया केवल आप और आपकी पवित्र शक्तियां ही मेरे साथ चले, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शुद्धता का पालन करें। मूर्ति को लाकर सबसे पहले स्नान कराएं, पंचामृत और गंगा जल से शुद्ध करें, फिर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें और प्रेम पूर्वक कहें, हे प्रभु, आप मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए और इस स्थान को पवित्र बना दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रेत कैसे आते हैं। दोस्तों, अगर मूर्ति किसी साधारण दुकान से या बिना सोच विचार के ली जाती है तो उसमें कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा भी समा जाती है। विशेष रूप से जब हम भाव के बिना मूर्ति को केवल एक आइटम की तरह लाते हैं, तब ऐसी शक्तियां आकर्षित होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। याद रखें, यदि आप सिर्फ कहते हैं कि भगवान आइए तो उसके साथ जुड़ी अन्य अदृश्य शक्तियां भी साथ आ जाती है। इसीलिए स्पष्ट और पवित्र भाव रखें, हे प्रभु, केवल आप और आपकी पवित्र शक्तियां ही मेरे घर में प्रवेश करें। दोस्तों, मूर्ति कोई आम वस्तु नहीं है, ये एक माध्यम है। ये आपके और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच का एक सेतु है। अगर सही भावना, स्थान और विधि पूर्वक मूर्ति की स्थापना की जाए तो वो आपके घर को मंदिर बना सकती है। पर यदि लापरवाही की गई तो वही मूर्ति जीवन में अशांति और अंधकार का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई मूर्ति या चित्र घर पर लाएं तो सजगता,
श्रद्धा और समझदारी से कदम उठाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो में मूर्ति से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।